हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रैक्शंस के ऊपर। लास्ट टॉपिक हमारा एचसीएफ और एलसीएम था। होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। व्हाट इज फ्रैक्शन? हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज क्लियर हो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें ये ना भूलना हो कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है। होप आपको ये सब चीजें बेसिक नॉलेज पता होगी, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फ्रैक्शंस क्या होती हैं कि अगर आप किसी एक यूनिट है, मान लो एक केक है, उसको आप चार हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो और अपने फ्रेंड को आपने दे दिए उसका एक हिस्सा, तो यानी कि 1/4 हुआ ना वो। यानी कि चार हिस्सों में डिवाइड किया हमने, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया चार, और एक हिस्सा उसको दे दिया, यानी कि 1/4 हिस्सा उसको दे दिया। इस टाइप की जो फॉर्म में हम लिखते हैं 1/4, 2/6, 3/4, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट, अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो आपका अपर नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो लोअर नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, आप याद रख लीजिए कि फ्रैक्शन कब इक्वल होती है, कब हम उसको बोलते हैं कि वो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है या फ्रैक्शन यूनिटी है। जब उसका डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, तब हम उनको बोलते हैं यूनिटी। ठीक है, यूनिटी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन जीरो कब होगी, अगर डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा फ्रैक्शन के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो फ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? रैशनल नंबर भी बोलते हैं। अब जो फ्रैक्शन है, अगर उसको आप जैसे मान लो 3/4 है, इसको अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अल्टरेशन नहीं आती है। यानी कि आपका आंसर वही बन जाएगा 6/8। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर सेम नंबर से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, अगर उसका कोई भी आगे कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब जैसे आपके पास हो गया 3/4 ही ले लो, इसका कोई भी आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये लोएस्ट टर्म है, एक फ्रैक्शन की लोएस्ट टर्म है। इससे आगे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे वो हमेशा ही कोप्राइम पेयर्स होंगे। कोप्राइम के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करा है हमने। मतलब उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो वन के अलावा कोई भी नहीं होगा, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। अब ये तो होगी सिंपल फ्रैक्शंस की बात। अगर आपकी जो फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो हैं वो हाई है, यानी काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वो है 385056 डिवाइडेड बाय 715,104। ठीक है। तो इसका आप कैसे निकालोगे? लोएस्ट फॉर्म में इसको आपने लाना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा और उससे ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका एचसीएफ जो है वो है 55008। ठीक है, दोनों टर्म्स का एचसीएफ निकालना है हमें। इनसे डिवाइड कर दिया, आपके पास बचा 7/13। आप चाहे तो सिंपल 2 से 4 से किसी भी पॉइंट से आप कट करके इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, लेकिन आपको अगर सिंपली करना है तो उनको एचसीएफ निकालिए और उससे उनको डिवाइड कर दीजिए और आपकी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक लोएस्ट फॉर्म का बारे में पता लग गया। अब फ्रैक्शंस होती टाइप बहुत टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं जब आपका जो डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका न्यूमरेटर से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 21/42, 9/17। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर भी कुछ बात होगी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें हम, वो कौन सी होती हैं? जब आपका जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि इससे अपोजिट, जब इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो कम होता है न्यूमरेटर से। यहाँ पे आपका न्यूमरेटर ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर कम है, तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स्ड यानी कि होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख पाते हैं, तब वो फ्रैक्शन वो नंबर बन जाता है मिक्स्ड नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 18/5 है आपके पास। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक होल नंबर 3 और यहाँ पे 3/5, ये आपकी एक होल नंबर बन गया।
और ये आपका क्या बन गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उसका न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से। तो जब हम इसको इस नंबर में लिख जाते हैं तो ये होता है एक मिक्स्ड नंबर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक चीजें पता लग रही हैं यहाँ पे। अब बात हो गई, दो टाइप की फ्रैक्शन हमने देख ली। अब एक टाइप की फ्रैक्शन और होती है जिसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंट है, ये कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। ऐसी फ्रैक्शंस का पेयर जो जिनमें जो इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा, डिनोमिनेटर आर द सेम, 1/17। ठीक है, इस टाइप के पेयर्स। अब लाइक हो गई तो इसका अपोजिट क्या हो गया, लाइक का अपोजिट क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें हम, वो होती हैं लाइक जिसमें आपके जो डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, 13/17, 15/8, 17/18, कुछ इस टाइप की फ्रैक्शंस जिनके बीच में आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो डिफर करेगा। अब ये जो आपकी लाइक फ्रैक्शंस आपने पढ़ी, तो उनमें अगर आपसे पूछा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो आप जस्ट इनके न्यूमरेटर चेक करेंगे। न्यूमरेटर आपका 19 सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ी होगी। फिर आपकी 13/17 आएगी और 1/17 सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये 1 नंबर पे, ये सेकंड पे एंड ये थर्ड नंबर पे। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए तो आपको इनका एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप बता पाओगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है छोटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे सीखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन सीखेंगे हम फ्रैक्शंस की। ठीक है, सो एडिशन में कैसे करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे है 1/2 है, 2/3 है एंड 3/4 है। आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 12। 12 एलसीएम आ गया आपके पास, तो यहाँ बन गया 6 + 8 + 9 विच इज इक्वल टू 23/12। और इसको हम लिख सकते हैं मिक्स नंबर में, मिक्स फ्रैक्शन में कुछ ऐसे। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो स्टेप है आपको हर एक स्टेप नहीं लिखना होता है। अब कई क्या करेंगे, इसको नॉर्मली कैसे करेंगे, हमारे पास आ गया 12 इसका एलसीएम। ठीक है, तो हमें यहाँ भी 12 बनाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो हमें यहाँ 12 लाने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो यानी कि हमें ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 1 × 6 लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर 3 इंटू, यहाँ पे 12 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 8 बन जाएगा। यहाँ पे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी सेम चीज से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 बन जाएगा। तो ये वाला आपका स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, स्किप करना है। एक एक चीज अपने माइंड में सोचना है कि 6 + 8 + 9 बनेगा। यहाँ पे आप लिखोगे 2 + 4 लिखोगे, यहाँ पे आप 3 × 3 लिखोगे। तो ऐसे नहीं करना है, आपने बिल्कुल सिंपली करना है। ये स्टेप बीच में स्किप करने हैं जिससे आपका टाइम भी कम लगे। ठीक है, अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो। 7/9 - 11/12 + 13/16 - 1/8। इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इनका एलसीएम लोगे, इसमें भी सेम चीज करनी है। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम किसका लेते हैं हम, जो डिनोमिनेटर है उनका। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 144। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, इनको सॉल्व। क्लियर, तो हम इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है बेसिकली, तो हम कैसे करेंगे इनको, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का है सेम ही रूल, 5/6 डिवाइडेड बाय 91। अब डिवाइड के भी साथ में देख लीजिए आप। काफी इजी है ये भी। आपने क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो 16 इंटू, यानी कि 10 × 6 60 + 5 65 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 91। और आपको पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपका जो ये टर्म होती है ये रेसिप्रोकेट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इस फॉर्म में आपके पास आ गया ये। तो यहाँ आपके पास बचेगा 5/42। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 5/42। क्लियर,
तो इम्प्रॉपर में होगा या मिक्स्ड में होगा या प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, रूल वही लगेंगे। क्लियर? नाउ अब डिफरेंट टाइप की एक और टाइप की फ्रैक्शन, उसके बारे में आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। नंबर 5 दैट इज कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन कौन सी होती है? कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब कि दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, लाइक 1/2 ऑफ 3/7 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3/7 एंड 3/14। मतलब कि फ्रैक्शन इज ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? अब देखो कंबाइंड ऑपरेशन कैसे लगते हैं, जहां पे मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवाइड आ जाए, या प्लस आ जाए, माइनस आ जाए। तो जैसे आपका बॉड मास का रूल होता है वैसे ही इसमें भी फोकस करेंगे आप। ठीक है? अब इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको करवा दूं, और एग्जांपल इस टाइप के। अब आपको यहाँ से 4/5 डिवाइडेड बाय 7/12 डिवाइडेड बाय 5/24। इसको आप कैसे करोगे? अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो 4/5 पहले हम इसको करेंगे, ठीक है? 12/7 मल्टीप्लाई बाय 24/5। इसको सॉल्व कीजिए, 1152 डिवाइडेड बाय 175 आ जाएगा। ये तो सभी बात हो गई कि इसमें सिर्फ डिवाइड था। अगर जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होगा, दोनों होंगे तब, तो सबसे पहले आपने जो है वो डिवाइड को सॉल्व करना है। ठीक है? मतलब डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल, और 24/5 विच इज इक्वल टू 56/25। जो आपके पास बॉड मास रूल है वो आपने अप्लाई करना है। एक और चीज, अगर यहाँ पे बाई चांस पहले आपके पास कुछ इस फॉर्म में होता, 4/5 प्लस 6 इंटू 9/4 डिवाइडेड बाय 3/4। तो सबसे पहले आपने क्या करना था, जो आपका ब्रैकेट वाली टर्म्स थी वो सॉल्व करनी थी। यानी कि पहले आपको इसको सॉल्व करना था, यानी इन दोनों को सॉल्व करना था एक स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप जो होना था इन दोनों को सॉल्व करने के लिए होना था। ठीक है? यहाँ पे अगर 5 बनाना होगा तो हमें 1 इंटू 5 ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 यानी कि 34/5 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे आपको सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई चेंज करेंगे हम 4/3। क्लियर? सो 4 से 4 कट हो जाएगा, 3 से ये, तो आपके पास आ जाएगा 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? यानी कि आपको बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें इसमें भी सॉल्व करनी है। बट एक चीज ये है कि जो पहले ब्रैकेट्स में होंगी पहले उनको ओपन करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे अब पहले ये है, पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, फिर ये प्लस सॉल्व किया। ऐसा नहीं करना है, ब्रैकेट्स में है तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। क्लियर? काफी फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट आती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब ये है कि जब आपका न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन हो और आपका जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन हो। ये आपका न्यूमरेटर हो गया ऊपर वाला, और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स टाइप की फ्रैक्शंस होती है। क्लियर? अगर आपको मैं इसको सॉल्व करने को दूं तो आप कैसे करोगे? 3/4, अब यहाँ पे ये डिवाइड में है, डिवाइड 5/7 विच इज इक्वल टू 3/4। हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो इसको हम उल्टा कर देंगे, जो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म होगी। क्लियर? सो आपके पास आ जाएगा 21/20। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हो। क्लियर? अब ये तो हो गया सिंपल। अगर आपको इस फॉर्म में फ्रैक्शन आए तो आप कैसे करोगे? आपने इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपको सुटेबल लगता है उससे आप ट्राई करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/6 डिवाइडेड बाय 19/36। ठीक है? एलसीएम इक्वल करेंगे और प्लस करेंगे, यहाँ पे एलसीएम इक्वल करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है? तो जब इस फॉर्म में आ गया तो आपका सिंपल आ जाएगा 7/6 मल्टीप्लाई 36/19। क्लियर? तो यहाँ आ जाएगा 42/19, जिसको हम मिक्स्ड में लिख सकते हैं 2 4 19, 2 होल 4/19। क्लियर? अब देखो एक तरीका तो ये हो गया जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम, जो आपको, जो इनके एलसीएम है उनका सबका, सॉरी, जो इनके डिनोमिनेटर है उनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 2 3 4 9, तो वो एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 36। एलसीएम आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो 1/2 है उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, 2/3 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 36 माइनस 2/9 इंटू 36। तो इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, यहाँ आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 24, यहाँ नीचे आपके पास बन जाएगा 27, और यहाँ से 8 सॉरी
9, 9 2 3 27 माइनस 8, ठीक है। तो वही आपके पास आ जाएगा 42/19, और इसी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो कौन सा मेथड आपको ठीक लगा? यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कीजिए, फिर उनको इस फॉर्म में लाइए और सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो आपके डिनोमिनेटर में टर्म्स है उनका एलसीएम निकालिए और उनसे इन सबको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फिर आपके पास ऐसे आंसर आ जाएगा। जो भी आपको मेथड स्टेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करना चाहूंगी, वो है आपका कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस। ऐसे एग्जांपल्स इस टाइप के तो आपको काफी ज्यादा आते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जो फ्रैक्शन जो होंगी उसमें जिसमें एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल फ्रैक्शन होंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 2/3, इतनी या इससे भी लंबी लंबी, या तो न्यूमरेटर में ऐसा होगा या डिनोमिनेटर में ऐसा होगा। तो सबसे पहले इनको ट्रिक आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ये आपको इस टाइप की कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में उसकी एक्स्ट्रा एडिशनल फ्रैक्शन आती जाएंगी, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4। क्लियर? ये एग्जांपल है आपका। सो इनमें क्या करना होता है, जो सबसे नीचे वाली है फ्रैक्शन उससे स्टार्ट करना है और अपवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ना है। सो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, मैं एक एक स्टेप बताती हूँ आपको। 1 3 प्लस 1, अब हमें सॉल्व करना है इस वाली टर्म को, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, जब हम इसका 4 लेंगे तो 4 प्लस 1 यानी कि आपके पास आ जाएगा 5/4। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 1/3 प्लस 1। अब यहाँ पे 1 है, 1/5/4 है। आपको मैंने अभी बताया कि अगर इस फॉर्म में हो, या तो आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होगा या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, उनको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस हम बोलते हैं। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/5, यानी कि उसके रेसिप्रोक हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है वो चीज जब डिवाइड से हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 4/5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा, अब हमें सॉल्व करना है ये 1 के नीचे जो फ्रैक्शन है आपकी। तो यहाँ पे आपको यहाँ 1 है, यानी कि कुछ नहीं है तो इनकी 1 तो होगा, तो इसको 5 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 4 इज 19/5। नेक्स्ट में हम सेम करेंगे, 2 प्लस अभी हो जाएगा 5/19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे फिर आ जाएगा 1 इसका भी 19, यानी कि 1 है तो हमें एलसीएम जो है वो हमें इक्वल करने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 43 प्लस अपॉन 19। तो 1/43/19 हम कैसे लिख सकते हैं, 19/43। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19/43, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। द सम ऑफ मनी व्हेन इंक्रीज्ड बाय इट्स 7th पार्ट अमाउंट्स टू 40, फाइंड द सम। आपके पास सम दिया हुआ है, ठीक है। तो सम को जब हम इंक्रीज करेंगे कितना, पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सम है क्या। तो सम मान लेते हैं कि एस के बराबर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब उसको क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि उसको जब इंक्रीज करेंगे हम 7th, उसके 7th पार्ट इंक्रीज करेंगे, यानी कि 7th पार्ट कितना हुआ इसका, 1/7 ऑफ एस। 7th पार्ट यही हुआ ना इसका। क्लियर? अब आपको पूछा है वो कितना होता है, फाइंड द सम। 40 के बराबर इन दोनों का दिया हुआ है पहले से, तो हमें सम निकालना है, इनकी एस की वैल्यू हमें निकालनी है, विच इम्प्लाइज 8s/7। अब 8s कैसे बना, नीचे आपको 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7s प्लस s, दैट इज 8s विच इज इक्वल टू 40, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 40। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ये चीजें, तो वहां जाके डिवाइड होंगी, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 7/8, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5, तो आपका सम जो आया वो आया 35, ठीक है, ₹35 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो आप फिर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 13 7/66 एंड 4 5/66 टू हैव अ रिमाइंडर इक्वल टू देयर डिफरेंस। तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको हम इन दोनों के सम में से माइनस करें
तो वो इसके रिमाइंडर के बराबर आ जाए। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? इन दोनों के डिफरेंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सम निकाल लेते हैं इनका। सम कैसे निकालेंगे? 13/7/66 प्लस 4/5/66 विच इज इक्वल टू, इनको आप देखो एक तरीके और से प्लस कर सकते हो, जो आपकी होल नंबर्स हैं उनको अलग प्लस कर लीजिए, और जो आपके दूसरे नंबर हैं फ्रैक्शन में हैं उनको अलग कर लीजिए। ठीक है, तो 13 + 4 इज 17। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7 + 5 इज 12/66 विच इज इक्वल टू 17/2/11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सम मान लिया। अब हमें ऐसे नंबर निकालना है जिसको इसमें से माइनस करना है, और आपका रिमाइंडर जो है वो उसके बराबर आ जाए जितना उसका डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेम ऐसे ही 66 - 4 5/66। तो वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं 13 - 4 प्लस 7/16 66 - 5/66 विच इज इक्वल टू 9 + 2/66, जिसको हम लिख सकते हैं 9/1/33। क्लियर? अब ये दो आ गई आपकी डिफरेंस, तो यानी कि इनका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए। तो हमें, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम इन दोनों का सम, वो आया है हमारे पास 7/2/11, उसमें से क्या माइनस करें, यानी कि -x करें कि इसके बराबर आ जाए। यही हुआ ना मतलब, कि जो आपका सम है उसमें से हम क्या माइनस करें जो इनके डिफरेंस के बराबर आ जाए। इनकी रिमाइंडर जो है वो उनके डिफरेंस के बराबर दिया हुआ है ना। क्लियर? तो हमें x की वैल्यू निकालनी है विच इम्प्लाइज 7/2/11 माइनस 9/1/33। क्लियर? विच इज इक्वल टू 8 5/33। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? तो होप आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फ्रैक्शन आपको मेन इसमें ये है कि अगर क्वेश्चन फॉर्म में आती है तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अच्छे से पढ़ के, और फिर सॉल्व करना तो आपको आ गया। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एलसीएम एचसीएफ जिसकी भी जरूरत है वो निकालिए और अच्छे से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अलजेब्रा के ऊपर। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।